हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न। जी हां स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सभी प्रश्न और उत्तर आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो जाकर के सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो समय 3 घंटे का आपको परीक्षा में मिलने वाला है। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से रीड कर लीजिए। और सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर के आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन फर्स्ट है अमीबा, ऑप्शन सेकंड है ईस्ट में, ऑप्शन थर्ड है प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन फोर्थ है लेशमानिया में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ईस्ट में, आपको टिक कर देना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आ गया है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन यंत्र का भाग नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र वाहिनी, ऑप्शन थर्ड आपको टिक कर देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो बच्चों स्वपोषण देखिए यहाँ पे स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन सेकंड है क्लोरोफिल, ऑप्शन थर्ड है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आपको टिक कर देना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्न में कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है नीला धोधा, ऑप्शन सेकंड है खाना सोडा, ऑप्शन थर्ड है धावन सोडा और यहाँ पे जिप्सम। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे खाना सोडा, ऑप्शन बी आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देखिए, निम्न में कौन खनिज अम्ल नहीं है। तो निम्न में कौन खनिज अम्ल नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सेकंड है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन थर्ड है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी यहाँ पे दिया गया है नाइट्रिक अम्ल। तो इसका उत्तर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी सेकंड आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद छठवां प्रश्न आ गया है, पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है, यहाँ पे तान्यता कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद सातवां प्रश्न आ गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सामान्यतः अधातुएं चमकहीन होती हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी अधातु में चमक होती है। तो यहाँ पे आयोडीन, ऑप्शन डी आपको टिक कर देना है। इसके बाद आखिरी आठवां प्रश्न बचा हुआ है, इसमें पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल का वहन, ऑप्शन ए आपको टिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से शुरू हो गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिलिंदी ब्लैंक्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, बे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है खाली स्थान कहलाती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाती है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे आपको विस्थापन लिख देना है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो अभिक्रिया आपको यहाँ पे लिख देना है, विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद इसी में दूसरा प्रश्न दिया गया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण खालिस्तान कहलाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे आपको रासायनिक समीकरण लिख देना है, रासायनिक समीकरण आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न आ गया, यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड पर्याय खालिस्तान होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्षारकीय होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्षारकीय होते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न, जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है। तो यहाँ पे आ जाएगा उदासीन ऑक्साइड है। यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, उदासीन आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न आ गया है, यहाँ पे देखिए भंगुरता, देखिए यहाँ पे भंगुरता पर्याय खालिस्तान का प्रमुख गुण है। तो यहाँ पे अधातुएं आ जाएगा, धातुएं, धातुओं यहाँ पे लिख देना। इसके बाद छठवा देखिए, थर्मामीटर एवं देखिए यहाँ पे बैरोमीटर में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पारा आप लिख देंगे इस तरीके से, यहाँ पे लिख देना। इसके बाद सातवां प्रश्न है, मनुष्य में खालिस्तान जनन होता है। तो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। यहाँ पे लैंगिक जनन आपको लिख देना है इस तरीके से।
इसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं। सबसे पहले में द्विविस्थापन आएगा। विस्थापन यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे द्विविस्थापन कर लेना, ठीक है बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहले वाले में द्विविस्थापन अभिक्रिया आ जाएगा, दूसरे में रासायनिक समीकरण हो जाएगा, तीसरे में क्षारकीय हो जाएगा, उदासीन अधातुओं, और छठवें में पारा और लैंगिक जनन। इस तरीके से ये उत्तर हो जाएंगे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आपका यहाँ से शुरू हो गया है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे मैचिंग आ चुकी है। सबसे पहली है विद्युत के द्वारा अपघटन, और दूसरे नंबर पे है सोडियम, तीसरे नंबर पे है पादप का लैंगिक भाग, चौथे नंबर पे है अलैंगिक जनन, और पांचवें नंबर पे है मादा युग्मक। तो सबसे पहले जो दिया गया है विद्युत के द्वारा अपघटन, तो इसको आप मिलाएंगे, यहाँ पे देखिए इसको आप मिलाएंगे धात्विक से। यहाँ पे देखिए जो देखिए विद्युत के द्वारा अपघटन, तो इसको आप आखिरी वाले से मिलाएंगे, विद्युत अपघटन से। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिया गया है सोडियम, तो सोडियम को आप मिलाएंगे यहाँ पे अधिक क्रियाशील धातु, और तीसरे नंबर पे है पादप का लैंगिक भाग, तो इसको आप मिलाएंगे पुष्प से, जो सामने लिखा हुआ है। इसके बाद है अलैंगिक जनन, तो इसको आप मिला देंगे यहाँ पे काली कायन सेकंड से। इसके बाद है मादा युग्मक, इसको आप मिलाएंगे अंडाणु ऑप्शन फर्स्ट से। तो यहाँ पे अपनी मैचिंग भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप नीचे आंसर भी देख सकते हैं, मैचिंग के कंप्लीट आंसर लिखे हुए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे के जो प्रश्न हैं इनको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न आपका यहाँ से शुरू हो गया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, धातुओं की सतह चमकदार होती है, यह गुण क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धात्विक कहलाता है। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, धात्विक कहलाता है। यहाँ पे आपको धात्विक लिख देना है। यहाँ पे मैं एक सेकंड कलर पेन ठीक कर लेता हूँ। क्या कहलाता है, धात्विक कहलाता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, धात्विक। मैं अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो और आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे धात्विक आपको लिख देना है इस तरीके से। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पारे की मिश्रातु क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आ जाएगा अमलगम कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, अमलगम कहलाती है। अमलगम कहलाती है, अमलगम लिख देना। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, अयस्कों में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियां क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पे गैंग कहलाती हैं, यहाँ पे लिख देना। इसके बाद चौथा है, यहाँ पे देखिए वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे क्या कहा जाता है बच्चों, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं अवयवीय श्वसन कहा जाता है। और लास्ट में यहाँ पे देखिए जो लास्ट प्रश्न दिया गया है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल हानि क्या कहलाती है? तो यहाँ पे बाष्पोत्सर्जन कहलाती है, यहाँ पे लिखा गया है। तो सभी प्रश्न यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आगे का प्रश्न आ गया है, जो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ऊष्मा क्षेपी और एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का अर्थ बताना है, परिभाषा देना है, और साथ में उदाहरण भी अपन को यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले तो सभी बच्चे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर पीडीएफ भी साथ में मॉडल पेपर का प्रोवाइड कराते हुए चलिए। तो पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है, पूरी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे गूगल में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद माय स्टडी जानकारी लिखना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, माय स्टडी जानकारी इस तरीके से लिखना, सर्च करना, फर्स्ट लिंक आएगी, इस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना। अब यहाँ पे देखिए कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक मॉडल पेपर, इसके सामने पीडीएफ लिंक जो दिख रही है इस पर क्लिक करना। अब कक्षा 10वीं का मेन पेज आपके सामने ओपन हो गया। इस तरीके से देखिए यहाँ पे कक्षा 10वीं का मेन पेज आपके सामने आ गया। अब नीचे जाना, यहाँ पे देखिए विज्ञान पेपर, इसके सामने क्लिक हियर, यहाँ से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और यहाँ पे पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा, जो मॉडल पेपर यहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं। तो जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो पूरा पीडीएफ इजीली आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये पूरा पीडीएफ ओपन हो गया, अभी ओपन हो गया। अब नीचे आपको जाना है स्क्रॉल करते हुए, और येलो कलर से डाउनलोड बटन बना हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, येलो कलर से
क्लास 10th विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर, क्लिक हियर। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे पूरा पीडीएफ आपके सामने इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। देखिए 10 पेज का पूरा पीडीएफ है, जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आगे के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से अपन आंसर देख लेते हैं। एक सेकंड में इसको सही कर लेता हूँ। देखिए जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा उत्सर्जन को ए संकेत द्वारा उत्पाद की ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया अब आ चुकी है। तो जिन अभिक्रियाओं में देखिए यहाँ से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पे देखिए जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए CaCO का अपघटन एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है। अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। तो इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ गया है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे पूरा उत्तर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, और नीचे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पूरा पीडीएफ आपके सामने है। सभी स्टूडेंट्स पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे।